महागठबंधन की सरकार बनने दीजिए हुजूर, कुछ दिन इनको भी चलाने दीजिए। खटाखट कैसे पहुंचाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ, कैसे अकाउंट में पैसा पहुंचेगा और कैसे डीजल पेट्रोल गैस के दाम कैसे कम करेंगे और फिर परिवहन का किराया कैसे कम करेंगे। आप तो चप्पल पहनने वाले भी एरोप्लेन में जाने की बात कर रहे थे, वो अभी एक बार ले जाएं, देखा जाए ना, उनको भी अवसर दीजिए। पूर्ण बहुमत तो आपको मिला नहीं, जोड़ तोड़ करके कराएंगे किसी तरह से। आप अब मोदी की गारंटी तो रहेगी नहीं, काम खत्म हो गया। अब गारंटी रहेगी एनडीए की, और एनडीए के लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही नचाएंगे आपको। आप नाचेंगे भी, लेकिन नाचने के लिए आप तैयार हैं, थिरक थिरक करके नाचेंगे, मानेंगे नहीं। बहुमत नहीं है तो एक बार कह दीजिए कि हम बहुत लालायित नहीं है सरकार बनाने के लिए, लेकिन आप किसी भी कीमत पर जाएंगे। इसके मूल में क्या हो सकता है? मूल में यह है, शायद यह भी हो सकता है, ठीक है एक बार वह चलाएं, चला करके दिखाएं, और उनका भी बहुमत नहीं है, वो अभी जोड़ तोड़ करके तमाम दलों को लेकर के एनी हाउस सरकार बनाएंगे। बना करके दिखाते तो 10 साल से तो आप यही लगातार हैं, उनको भी 6 महीने में तार तार हो जाएंगे, 6 महीने में छीट जाएंगे। अभी तो सरकार बनाने में ही कितनी दुर्गत होगी, कौन पीएम बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन मानव संसाधन लेगा, कौन रेलवे लेगा, कौन अन्य महत्वपूर्ण विभागों को संभालेगा, यह तो उसी में होगा। लेकिन आप तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वह नाजायज खर्चों को कम करके गैस सिलेंडर का दाम कम कर देते हैं, अगर पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर देते हैं, वो अभी महंगाई अगर कम करते हैं, देखिए कैसे खटाखट 8500 रुपये कैसे भेजते हैं, ये इसको भी देख लीजिए। आप एक बार अवसर दीजिए कि भैया हम तो चलाए जैसे चलाना था। हमने देशवासियों को उनके जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने के लिए वह सब कुछ हमने किया, जैसा कि आप कहते भी हैं कि 17 घंटा हमने काम किया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं तभी आपकी बहुमत नहीं आई। और अब अल्पमत में होकर के आप तमाम लोगों को लेकर के नीतीश बाबू जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आप करना ही पड़ेगा, बगैर किए तो काम चलेगा नहीं। जैसे चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। वो कहेंगे जातीय जनगणना कराओ, तो कल तक जो आप कहते थे हमारी 4 जातियां, अब आप तो वह नहीं कह पाएंगे। 4 जातियों को आपने उसमें किसान को जोड़ा था, गरीब को जोड़ा था, छात्र नौजवान को जोड़ा था, ऐसे कह करके आपने 4 जातियों को बताया था। इसके बाद हम कोई जाति, और वह कहेंगे जातीय जनगणना कराओ। आप क्या करेंगे? तो आप अब ऐसे स्वच्छंद नहीं हो पाएंगे। और अखंड भारत की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की, वह कैसे कर पाएंगे? क्या पता आपने जो एयरपोर्ट दे दिया है अडानी को, उसको वापस कर लें। वह सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद को आपने अडानी साहब को दे दिया, हो सकता है अडानी से वापस ले लें। चौधरी चरण सिंह जिनको भारत रत्न आपने मरणोपरांत दिया, जिसके कारण उनके पोते चौधरी साहब के आपके साथ आ गए, उनकी सीटें भी निकली हैं। हो सकता है चौधरी साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ को उन लोगों ने दे दिया है अडानी को, उसको भी वह वापस ले लें। अन्य एयरपोर्ट जो आपने लगातार दिया है उसको वापस ले लें। और मालगाड़ी सहित तमाम रेलवे को भी आपने प्राइवेट हाथों में दिया है, हो सकता है उसको भी वापस ले लें। हो सकता है और भी कुछ करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करें। यह भी हो सकता है कि उन कंपनियों पर भी एक्शन लें जिन लोगों ने चुनावी चंदा दिया है, लेकिन चुनावी चंदा तो अभी लिए हैं। न आपने चुनावी चंदा वापस किया, न कांग्रेस ने किया, न अन्य पार्टियों ने किया, लेकिन सब आपको चोर 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 कहते रहे। लेकिन मौसी के लड़कों ने भी वह चुनावी चंदा वापस नहीं किया। मैंने जोर देकर के कहा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चोर कहने के अधिकारी तभी हो जब तुम भी चुनावी चंदा जो ही लिए हो उसको वापस करो। ना तो ममता बनर्जी ने वापस किया, ना ही कांग्रेस ने वापस किया, और ना ही चौथे नंबर पर चंदा लेने वाले कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने वापस किया। तो अब देखने की बात यह है कि आपने तो नौकरी दिया नहीं। 30 लाख के लगभग नौकरियां अभी भी हैं, केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, आपने नहीं दिया। हो सकता है इस कार्यकाल में आप
उसको पाल करके पोस करके, जैसे आम का पाल डालल जाले, आम का पाल, ये आम का पेड़ आप देख रहे हैं, और इसको पहले हम लोग वह करते थे, भूसा में डालते थे। देखिए आम गिरे हुए हैं, इसको क्या करते थे, भूसे में डालते थे, भूसा में डाल करके यह पक जाता था गर्मी से। और क्या करते थे, इसको मिट्टी के बर्तन में रख करके और उसके ऊपर ढक्कन लगा करके मिट्टी से लेवर देते थे। लेवरने का मतलब उसको लिपाई पुताई कर देते थे, फिर उसी में पक जाता था। यह प्राकृतिक तरीका था। तो अब विषय पर हम आते हुए यह कह रहे हैं कि पाल पोस करके जिस तरह से तमाम लोगों को आपने पाला पोसा, तमाम पूंजीपतियों को, हो सकता है उनके ऊपर भी एक्शन लेते, हो सकता है उनको जो दिया गया है उनसे वापस लेते, तो एक अवसर आपको देना चाहिए था। जो नौकरियों को, जिस विषय पर मैं बात कर रहा था, जिन नौकरियों को आपने संरक्षित करके रखा था कि 2024 में आएंगे तो समय समय पर पिटारा खोलेंगे और उसे निकालेंगे, तो उन नौकरियों को हो सकता है दे देते। यह भी संभव है कि जो 4 साल की नौकरी आपने दिया था अग्निवीर वाली, उसको समाप्त कर देते, जैसा कि कहा भी राहुल ने कि हम उसको फाड़ करके फेंक देंगे, उसको कर देते। तो ठीक है, एक अवसर देना चाहिए। शायद डर यह भी हो कि जो पाप हमने किया है वह लोग उस पर एक्शन लें। पाप का मतलब खेल तो बहुत हुआ है, खेल तो इतना हुआ है कि ये सभी जेल जा सकते हैं। आपने उनको जेल भेजा, हो सकता है सीबीआई और ईडी को जो अंकुश लगा करके रखा गया था समय समय पर, अरे विपक्ष पर ही नहीं इन लोगों ने आक्रमण किया है। जिन लोगों ने गंगा स्नान कर लिया, सीबीआई और ईडी उन पर नहीं पहुंचा, उनके यहां से हट गया, तो हो सकता है कि सीबीआई और ईडी पर जो अंकुश लगा था, जो पाबंदियां थी, वो हट जाती, तो वही सीबीआई और ईडी आप पर भी। तो डर यह भी हो सकता है, अनेकानेक कारण है। फिलहाल मैं इस मत का हूं कि आपको बहुमत नहीं मिला है, तो एक बार आपको अलग थलग होकर के कहना चाहिए कि ठीक है, जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया, मैं शानदार विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, देखता हूं महागठबंधन कैसे तेल कम करता है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर से लेकर के हवाई यात्रा, रेल यात्रा कैसे कम करता है, मैं देखता हूं। आपने लगातार नमक से लेकर के चीनी तक, और किराया सड़क परिवहन से लेकर के ट्रेन तक, ट्रेन से लेकर के प्लेन तक आपने लगातार बढ़ाया, कुछ कम नहीं हुआ। ऐसे में उनको एक अवसर देना चाहिए था, लेकिन आप देने के मूड में नहीं है। अभी तक जो सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, वो अभी धूल धूसरित होगी आने वाले समय में, क्योंकि वह जैसे नचाएंगे वैसे ही आप नाचेंगे। कठपुतली की तरह कठपुतली चलाने वाले होंगे नीतीश कुमार, कठपुतली चलाने वाले होंगे चंद्रबाबू नायडू, और बाबा ठुमक ठुमक कर नाचेंगे, ठुमक ठुमक कर जैसे नचाएंगे वैसे ही नाचेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज हम अपने मन के उद्गार की बात किए हैं। युवाओं को नौकरी मिल जाती, आप तो दे नहीं रहे हैं, और 11 महीने की नौकरी आप दे रहे हैं, ठेका वाली नौकरी। घुरहू, कतवारू, पबारू, फेंकू, यह ठेका लेंगे 11 महीने की नौकरी की। फौजियों की नौकरी ठेके पर है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देख लीजिए, कई बार उनका पैसा मैं दिलवाया हूँ। लड़कर के 1200 फौजी हैं, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना कंपनियां नहीं देती हैं, और बेचारे नाचते हैं, कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगे। सर कुछ कर दीजिए सर, सर नहीं आ रहा है पैसा, बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही है सर। लेह लद्दाख में रहे हैं और आज नाच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां उनको नचा रही हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि वह ऐसा नहीं करते, उनकी नौकरी पक्की कर देते। पक्की नहीं भी करते तो कुलपति के स्तर से उनका वेतन जारी होता। प्राइवेट कंपनियां उनको नहीं नचाती, जैसे हमारे फौजी भाई नाच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अगर हमने कुछ अनुचित और गलत कहा है तो उसे क्षमा करिएगा। प्रणाम।